हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोग दो फॉर्म वाइज पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन। दो फॉर्म हो चुका था, ठीक है। अब जो है तीसरा फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 3 है। इससे जल्दी आपका डिफरेंशिएशन जो है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म नंबर 3 में क्या है, देखिए y इक्वल टू ई टू द पावर एफ एक्स है। ई टू द पावर एफ एक्स है, या y इक्वल टू और y इक्वल टू ए टू द पावर एफ एक्स है। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो देखिए e का पावर x जो है e के पावर x के रिस्पेक्ट में होगा। अब फिर e का पावर एफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एफ एक्स फिर x के रिस्पेक्ट होगा। उसी तरह से a का पावर एफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और एफ एक्स फिर x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, फाइंड, क्वेश्चंस लेते हैं। फाइंड द डीसी ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यू है। तो ये e का पावर x का तो e का पावर x होता है, लेकिन e का पावर एक्स क्यू चूंकि एक्स क्यू का फंक्शन है इसलिए ये एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में होगा और फिर एक्स क्यू एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, देखिए e की पावर एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में होगा और एक्स क्यू जो है एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो e का पावर x, इसको x समझना है। e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा, यानी e का पावर एक्स क्यू हो जाएगा। अब एक्स क्यू एक्स का फंक्शन है, अब इसको एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया, ठीक है। यानी फंडामेंटल फॉर्म में रहेगा तभी x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। कंपोजिट फॉर्म में रहेगा तो आपको फॉर्म वाइज समझना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द डीसी ऑफ फंक्शन डीसी ऑफ फंक्शन e टू द पावर रूट एक्स with respect to x, with respect to x। तो देखिए with respect to x to x। तो देखिए लेट y इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो है e का पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा और रूट एक्स फिर x का फंक्शन है, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इसको फिर देखिए यहां पर रिपीट कर रहे हैं, e का पावर रूट एक्स को x मानना है, e की पावर x का डीसी e का पावर x होता है तो रूट एक्स डाल देना है और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। देखिए रूट एक्स का मतलब हुआ x की पावर हाफ x हाफ -1, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, आपका समय बचेगा। 1/2 रूट एक्स, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डीसी ऑफ e टू द पावर cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। WR2x मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x शॉर्ट में लिखने का यह तरीका है। तो y इक्वल टू e टू द पावर cos x है। तो देखिए यहां पर fx है cos x, तो e टू द पावर fx जो है e टू द पावर cos x आपका cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। cos x जो है x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो फिर आपको बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। तो e का पावर cos x को x समझना है, लेट करना है। तो e का पावर x का e का पावर x होता है, उस आधार पर e टू द पावर cos x का e का पावर cos x हो गया, फिर cos x का माइनस sin x हो जाएगा। अब देखिए फिर क्वेश्चंस, फाइंड द डीसी ऑफ y इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए फाइंड द डीसी ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जिसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है उसको y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू e टू द पावर अंडर रूट कॉस एक्स। अब देखिए इसमें चेन सेट करेंगे, तो चेन सेट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए dy बाई डी एक्स जो है, देखिए e का पावर क्या है, अंडर रूट कॉस एक्स है, यानी एफ एक्स अंडर रूट कॉस एक्स है। तो ये अंडर रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर जो है अंडर रूट कॉस एक्स जो यहां पर है, फिर यहां लिखिए अंडर रूट कॉस एक्स। ये कॉस एक्स का फंक्शन है, एक्स का फंक्शन नहीं है, तो ये कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब फिर कॉस एक्स एक्स का फंक्शन है, तो ये थोड़ा चेन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन के लेवल को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो e का पावर x का e का पावर x ही हो जाएगा। e का पावर अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। देखिए अब अंडर रूट कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स को x एज्यूम करना है, लेट करना है, x समझना है। तो रूट x का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो यहां x क्या है, कॉस एक्स है, ये समझिए। कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो ये आपका 1/2 माइनस साइड में कर देते हैं साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स और e टू द पावर अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, y इक्वल टू e टू द पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो यहां पर dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स, देखिए e का पावर यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। ठीक है, तो हम e का पावर fx को fx के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे। फिर ये जो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो अब देखिए e का पावर fx, इसको x समझना है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ना इसको डिफरेंशिएट करना है, जो है e का पावर वो डाल देना है। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को डिफरेंशिएट करना है,
इसमें एडिशन रूल लगेगा। ए कांस्टेंट है, देखिए बिगिनिंग का जो लेटर होता है ए बी सी डी जनरली कांस्टेंट के रूप में यूज होता है। लास्ट का जो लेटर होता है अल्फाबेट का यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सब जनरली वेरिएबल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है, तो अब एडिशन रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, बी कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट करना है, और सी कांस्टेंट है तो सी को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, हाँ, ई का पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये करना है। उसके बाद ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला, ये बी है, एक्स का 1 होगा, सी का 0 होगा। तो फाइनली जो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, 2ax प्लस बी इंटू ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहां पर साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू है, यानी ई का पावर साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू है। ई का पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू है, तो ये जो है साइन इनवर्स एक्स क्यू के रिस्पेक्ट होगा। जो यहाँ डेरिवेटर में होता है डी के साथ जो लगा रहता है, उसका मतलब है उसको रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब ये साइन इनवर्स एक्स क्यू जो है, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू है, तो ये साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है। फिर साइन इनवर्स एक्स, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो अब ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसको एक्स समझना है। तो ई का पावर साइन इनवर्स एक्स क्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा, तो ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स नहीं होता है, तो ई का पावर साइन इनवर्स एक्स का होल क्यू हो गया। अब साइन इनवर्स एक्स को एक्स समझिएगा, एक्स लेट कीजिएगा, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करना है कि एक्स है, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो यहाँ एक्स, हियर एक्स इज साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स x है, फाइंड dy बाई dx। तो देखिए a का पावर cos इनवर्स x है, तो dy बाई dx क्या होगा, a का पावर cos इनवर्स x, यहां a का पावर क्या है, cos इनवर्स x है, तो cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा, cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर cos इनवर्स x जो है x के रिस्पेक्ट में होगा। तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a का पावर x, हियर x इज cos इनवर्स x, जो बेस होता है उसके साथ log लगा देते हैं, तो log a हो जाएगा, ठीक है। और cos इनवर्स x का माइनस में होता है डीसी, जो भी c से शुरू होता है, यानी को फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, यानी माइनस log a टू द पावर cos इनवर्स x और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब जो हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें बेस ई नहीं ले रहे हैं, तो बेस ए में बच्चा जनरली गड़बड़ा जाता है, ठीक है।
तो हम बेस ए पे क्वेश्चंस ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखिए, इफ y इक्वल टू 10 का पावर sin x अब प्लस cos x है, ठीक है। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। इफ y इक्वल टू इतना, फाइंड dy बाई dx। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो चेन सेट करना पड़ेगा, ठीक है। चेन सेट जब तक नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो देखिए यहां पर dy बाई dx, तो 10 की पावर sin x प्लस cos x है, बाई यहां 10 का पावर कितना है, sin x प्लस cos x, ये आपका fx हो गया। तो a का पावर fx के रिस्पेक्ट में होगा, फिर fx जो है x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो a का पावर x का क्या होता है, a का पावर x लिख देना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। अब फिर यहाँ बेस 10 कितना, बेस यहाँ पर क्या है 10 है, तो log 10 कर देना है, ठीक है। और यहाँ एडिशन रूल लागू होगा, sin x का क्या होगा cos x का क्या होगा माइनस sin x। बस यही हो गया डिफ्रेंसिएशन। बहुत आसान है, समझ लीजिएगा तो बहुत आसान है, नहीं समझने के बाद तो कोई भी चीज डिफिकल्ट होता है। ये cos x माइनस sin x हुआ। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इफ y इक्वल टू 7 की पावर अंडर रूट 10x है, 7 की पावर अंडर रूट 10x है, तो यहां पर क्या है कि fx है अंडर रूट 10x, हाँ। तो dy बाई dx पहले चेन सेट करना है, चेन में ज्यादा बेचैन नहीं होना है, आराम से सेट करना। देखिए 7 की पावर अंडर रूट 10x है, तो अंडर रूट 10x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। फिर अंडर रूट 10x, ये 10x अंडर रूट 10x मतलब 10x की पावर हाफ है, तो fx की पावर ने जो पहला फॉर्म बताए थे वो 10x के रिस्पेक्ट में होगा, और फिर 10x जो है x के रिस्पेक्ट में होगा, 10x जो है x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये पे dy बाई dx जो है, तो 7 का पावर x, a का पावर x, हियर x इज अंडर रूट 10x, और log 7, बेस 7 है, log 7 इसका बेस छिपा हुआ है, log e7 होता है, लेकिन log 7 लिखा जाता है। अच्छा, ये 10x को x समझिएगा, x की पावर हाफ का होता है 1/2 रूट x, इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। और 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको ढंग से लिख देना है, हाँ, ऑर्डर में, log 7 की पावर अंडर रूट 10x, और ये sec स्क्वायर x। आपको डिफ्रेंसिएशन मेन समझा रहे हैं कैसे डिफ्रेंसिएशन होता है। ये फॉर्म 3 था, अब फॉर्म 4 आते हैं। फॉर्म 4 पर, फॉर्म 4 में क्या है, देखिए y इक्वल टू लॉग e टू दी पावर fx है, ठीक है। y इक्वल टू लॉग e टू दी पावर fx है, तो dy बाई dx जो होगा log e fx जो है fx के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, fx के रिस्पेक्ट में होगा। अब फिर fx जो है
एक्स के रिस्पेक्ट होगा। यूज करते करते बिल्कुल याद आ जाएगा, हो जाएगा। समझ याद करना है, समझ करके दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आइए हम लोग इस पे क्वेश्चन लेते हैं। तो इफ y इक्वल टू लॉग ई टू द पावर cos x, देखिए पावर हम बोल देते हैं, इसका आर्गुमेंट होता है, बेस ई हो गया, आर्गुमेंट cos x हुआ, ठीक है। तो यहां पर क्या है, log e cos x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, या हियर एफ एक्स इज cos x, log e cos x, log e cos x cos x के रिस्पेक्ट में होगा। अब फिर cos x जो है x के रिस्पेक्ट में होगा। तो log cos x का, log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ x क्या है, आप cos x है, तो 1/cos x हो गया। और cos x का माइनस sin x होता है, यानी फाइनली -10x हो गया, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू log e 10x प्लस cot x, cot x, ठीक ना, cot x। देखिए यहां पर log e 10x प्लस cot x है, तो यहाँ fx 10x प्लस cot x है। तो 10x प्लस cot x को हम लोग तो x के रिस्पेक्ट में होगा ही, लेकिन log e 10x प्लस cot x 10x प्लस cot x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो पहले चेन सेट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, पहले ये लिखना है, पहले चेन का सेटिंग होना जरूरी है। log e 10x प्लस cot x 10x प्लस cot x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर 10x प्लस cot x x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। log x का क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/10x प्लस cot x हो गया। फिर 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। और cot x का क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। यही डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको, और जैसे कि देखिए एक्चुअल डिफरेंसेस यही है। अब इस देखिए डिफ्रेंसिएशन का आंसर भी डिफरेंट होता है। आपको ये डिफरेंट कैसे होता है, अब जैसे सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो देखिए यह भी आंसर है। और दूसरा देखिए आपको समझा देते हैं, या प्रूव दैट करने के लिए कह देगा, प्रूव दैट क्या कह देगा, देखिए जो हम अभी सिंप्लीफाई करके जो बोलेंगे वही प्रूव दैट करने के लिए। जब प्रूव दैट होगा तब तो आपको वहां पहुंचना है। अगर प्रूव दैट नहीं है तो आप सीधा आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और उसके बाद -1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1/10x प्लस कॉट एक्स, अब ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स -1 होगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होगा। तो 1 तो कट जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर आगे देखिए एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, तो 10x प्लस कॉट एक्स है ना, और 10x और माइनस कॉट एक्स हो जाएगा बाई 10x प्लस कॉट एक्स।
ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो कह देगा कि प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 10x माइनस कॉट एक्स। ठीक है, 10x माइनस कॉट एक्स कर दे, इतना करना पड़ेगा। इसका और भी हो सकता है, देखिए आंसर, देखिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। तो डी वाई बाई 10x को आप साइन एक्स, देखिए कितना आंसर हो सकता है, प्रूव दैट में क्या क्या दे सकता है। कॉस एक्स बाई साइन एक्स कर दीजिए, एलसीएम लीजिएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा। इसको आप देखिए फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो अब देखिए इसका आंसर और क्या हो सकता है, देखिए माइनस कॉस 2x अब बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, ऐसा करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, नीचे हो जाएगा साइन 2 थीटा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस 2x बाई साइन 2x, तो माइनस 2 कॉट 2x। तो देखिए आंसर तीन आंसर हो गया, तीनों ही आंसर सही है। अब ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तो देखिए डिफ्रेंसिएशन का जो है आंसर डिफरेंट इसलिए होता है, जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही जो है आपका आंसर के नज़दीक आएगा बुक के अनुसार। ठीक ना, तो अब जो है हम लोग 4 फॉर्म हो गया, 5th फॉर्म के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, तो उसको फ्रेश होगा। उसी लेक्चर में आपको लॉग का कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि फिर जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ लॉग का यूज होगा। तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें लॉग का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा और 5वां जो फॉर्म है वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या है कि डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डीसी ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसलिए लॉग का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो उसके बाद डीसी ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगा, उसका पूरा डिफरेंशिएशन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एओडी पर आएंगे। ठीक है, तो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।